साथियों नमस्कार, मैं रणधीर सिंह आज अपने चैनल पर वॉलीबॉल सीरीज में लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले एक 25 प्रश्नों की एक सीरीज करा चुका हूं और पार्ट टू में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, राजस्थान पीटीआई, झारखंड, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के केवीएस, नवोदय जैसे परीक्षाओं में वॉलीबॉल संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। इससे पहले एक निवेदन है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर सकें। तो आइए चलते हैं प्रश्नों पर चलते हैं। यानी प्रश्न है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों के खड़े होने का क्रम इसमें पूछा जा रहा है। यानी ये वॉलीबॉल का कोर्ट है, तो खिलाड़ी खड़े कैसे होते हैं। यानी ऐसे देखा जाए इधर से कि ए अटैक लाइन है, ए एंड लाइन है, ए एंड लाइन है, ए अटैक लाइन है, ए अटैक लाइन है, ए अटैक लाइन है, एंड लाइन है। तो किस क्रम में खड़े होते हैं? तो ये एंटी क्लॉकवाइज में होते हैं। यानी एंटी क्लॉक नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज खड़े होते हैं। यानी खिलाड़ियों के खड़े होने का जो क्रम होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में होता है। यानी ऐसे खड़े होंगे 1 2 3 4 5 6 यानी इनका क्रम देखा जाए तो ये उल्टा चल रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में खड़े हो रहे हैं। तो इनका जो क्रम होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी खड़े होने का क्रम पूछा जा रहा है, रोटेशन का क्रम नहीं पूछा जा रहा है। तो खड़े होने का जो क्रम होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज नहीं होगा, ये गलत है। तीसरा विकल्प है, सी विकल्प है, ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। अब इसमें बी विकल्प सही है। अब ऐसे ही मिलता जुलता एक और प्रश्न आता है जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों के रोटेशन का क्रम होता है। खिलाड़ियों का रोटेशन का क्रम पूछ रहा है। इसके पहले वाले में था इनके खड़े होने का क्रम था। तो रोटेशन का क्रम जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है, यानी घड़ी के दिशा में होता है। और खड़े होने का जो क्रम था वो एंटी क्लॉकवाइज था, विपरीत दिशा में था। लेकिन ये अब जैसे 1 नंबर का खिलाड़ी है, 6 नंबर का जगह लेगा, 6 नंबर वाले 5 का लेगा, 5 वाला 4 का लेता है, 4 वाला 3 का, इस तरह से यानी होता है। यानी इसका जो रोटेशन होता है क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज उत्तर सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लिब्रो में रोटेशन क्रम में अटैक लाइन के अंदर खेल सकता है क्या? लिब्रो जो होता है रोटेशन का जब क्रम होता है तो अटैक लाइन के अंदर जाकर खेलेगा कि नहीं खेलेगा, ये पूछा जा रहा है। सत्य है कि असत्य है? यानी सत्य दोनों है, ये भी दोनों है कि कोई नहीं है। यानी ये विकल्प असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि जो लिब्रो होता है अटैक लाइन के अंदर नहीं खेल सकता है। वो हमेशा बैक जोन में खेलता है, सुरक्षात्मक या रक्षात्मक खेल खेलता है, अटैक लाइन के अंदर जाकर नहीं खेलता है। केवल वो जो पीछे का पोर्शन होता है, यानी अटैक लाइन के पीछे का एरिया जो होता है, बैक पोर्शन जो होता है, वहाँ पे खिलाड़ियों के क्रम को बदलता है, न कि अटैक लाइन के अंदर जाता है। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में एक्सटेंशन या डॉटेड लाइन की लंबाई कितनी होती है? एक्सटेंशन या डॉटेड लाइन जो होती है, एक तो ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के बगल में एक 3 मीटर की दूरी पर अटैक लाइन होती है, और यही अटैक लाइन इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन या विस्तार कर दिया जाता है, डॉटेड लाइन बनाई जाती है, जिसकी टोटल लंबाई होती है 1.75 मीटर।
0.75 मीटर होती है, यानी बी विकल्प सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में पोल से पोल के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी वॉलीबॉल में जो एक पोल है और दूसरे पोल की दूरी पूछ रहा है कि कितनी होती है। पोल से पोल के बीच की दूरी पूछ रही है, यानी पूछा जा रहा है पोल से पोल के बीच की दूरी 11 मीटर होती है। पहले इसकी दूरी कम थी लेकिन वर्तमान में 11 मीटर, यानी जो ये साइड लाइन होती है, साइड लाइन से 1-1 मीटर की दूरी पर 1-1 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और सेंटर लाइन जो होती है उसकी टोटल लंबाई 9 मीटर होती है, यानी 9 + 2 मीटर यानी 11 मीटर पर होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में पोल की ऊंचाई कितनी होती है। वॉलीबॉल का जो पोल होता है वो एडजस्टेबल होता है, यानी इसको एडजस्ट किया जाता है, तो इसकी ऊंचाई कितना रख सकते हैं। ये 2.43 जो होता है नेट की ऊंचाई होता है, मैन के लिए होता है, और ये जो होता है वोमेन के लिए इसकी नेट की ऊंचाई होती है, और पोल की ऊंचाई पूछा जा रहा है तो सी विकल्प होगा, यानी 2.55 मीटर इसकी पोल की ऊंचाई होती है। पोल जो होता है एडजस्टेबल होता है, इसको एडजस्ट किया जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई। अभी हमने बताया इसमें महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई और पुरुषों के लिए अलग अलग होती है, तो महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई सी विकल्प होगा, यानी 2.24 मीटर ऊंचा होगा। ठीक है, तो इसमें सी विकल्प सही होगा। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है। पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर होती है, और ये जो है वुमेन के लिए होती है। अब है अगला प्रश्न वॉलीबॉल में नेट के एक खाने की माप, यानी नेट का जो एक खाना होता है, ऐसे एक वर्गाकार खाना जो है, यानी इसमें ढेर सारे ऐसे वर्ग होते हैं, खाने होते हैं, तो एक खाने की माप पूछ रहा है, तो 10 × 10 सेंटीमीटर होता है, यानी 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर की ये भुजाएं हैं, यानी 10 × 10 सेंटीमीटर का वर्गाकार होता है। और टोटल अगला प्रश्न इसमें है कि वॉलीबॉल के नेट में कुल कितने खाने होते हैं, यानी टोटल कितने खाने होते हैं, तो इसमें टोटल 1000 खाने होते हैं। 10 × 10 सेंटीमीटर के टोटल 1000 वर्गाकार खानों को मिलाकर पूरा एक नेट होता है, यानी 1000 खाने इसमें होते हैं। तो इसी क्रम में आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में नेट की चौड़ाई कितनी होती है, यानी नेट कितना चौड़ा होता है टोटल, तो चौड़ाई इसकी 1 मीटर होती है। और अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में नेट की ऊपरी चौड़ी पट्टी कितनी होती है, यानी ये जो नेट होता है तो ऊपर है एक पट्टी ऐसे होती है चौड़ी सी, और एक पट्टी नीचे होती है, इसकी चौड़ाई पूछ रहा है कितनी होती है। तो ऊपर की जो पट्टी होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है, ऊपर की जो पट्टी होती है 7 सेंटीमीटर होती है, और एक नीचे पट्टी होती है। तो अगला प्रश्न ऐसे ही है कि वॉलीबॉल नेट की निचली पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है, यानी निचली पट्टी जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, यानी ऊपर की 7 सेंटीमीटर, नीचे की 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, जो पट्टियाँ होती हैं, और बीच में वो वर्गाकार खाने बने होते हैं। तो टोटल इसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है, ऊपर वाले की 7 सेंटीमीटर, और नीचे वाले पट्टी की मोटाई या चौड़ाई जो है वो टोटल 5 सेंटीमीटर होती है। ऐसे ही अगला अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में एंटीना नेट के अंदर कितना होता है, यानी जो ये नेट होता है इसमें एंटीना एक लगा होता है, यह एरियर भी कहा जाता है। तो एंटीना जो होता है कितना अंदर होता है, तो 1 मीटर अंदर होता है और 80 सेंटीमीटर बाहर निकला होता है, यानी ए विकल्प सही होगा। आइए इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में एंटीने का रंग कैसा होता है। जो एंटीना होता है एरियल होता है, उसका रंग पूछा गया है, रंग कैसा होता है। पहला विकल्प है लाल, सफ़ेद, यानी ए और बी दोनों, और काला। तो कौन सा रंग होता है, यानी दोनों कलर का होता है, लाल और सफ़ेद
दोनों रंग का होता है, ऐसे 10 सेंटीमीटर लाल 10 सेंटीमीटर सफ़ेद 10 सेंटीमीटर लाल, ऐसे 10-10 सेंटीमीटर का गैप करके लाल और सफ़ेद दोनों कलर का होता है। तो दोनों यानी सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। ऐसे ही वॉलीबॉल में एंटीना हवा में अर्थात नेट के बाहर कितना निकला होता है, कितना बाहर निकला होता है नेट के बाद, तो 80 सेंटीमीटर का विकल्प सही होगा, यानी ए विकल्प सही होगा। और 100 सेंटीमीटर जो होता है नेट के अंदर होता है, नेट के अंदर होता है। और वॉलीबॉल में अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल में स्कोर की संख्या, स्कोरर की संख्या, वॉलीबॉल में स्कोरर की संख्या कितनी होती है, स्कोरर कितने होते हैं, तो स्कोरर एक होता है, स्कोरर एक होता है। तो ये प्रश्न रहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल में एक सेट में कितने समय का टाइम आउट लिया जाता है, यानी वॉलीबॉल के खेल में एक समय में कितना टाइम आउट लिया जाता है, उसका समय पूछा जा रहा है, कितने समय का टाइम आउट लिया जाता है। तो एक बार में 30 सेकंड का लिया जाता है, एक बार में 30 सेकंड का लिया जाता है। अर्थात देखा जाए इसमें तो 30-30 सेकंड के क्या होते हैं, 2 टाइम आउट मिलते हैं, 30-30 सेकंड के 2 टाइम मिलते हैं, टाइम आउट मिलते हैं, और प्रत्येक टीम को 2 टाइम आउट मिलते हैं। यानी 30-30 सेकंड का दोनों टीमों का जोड़ दिया जाए तो 4 टाइम आउट मिलता है, एक सेट में 4 टाइम आउट, और उसका टाइम जो होता है 30 सेकंड का होता है। तो 30-30 सेकंड के 4 टाइम आउट दोनों टीमों को मिलाकर दिया जा सकता है, और टाइम आउट कैप्टन लेता है। अब है अगला, वॉलीबॉल में टेक्निकल टाइम आउट कितने समय का होता है। एक टेक्निकल टाइम आउट होता है, तो जनरल यह सामान्य टाइम आउट है, इसके अलावा टेक्निकल एक टाइम आउट होता है, यानी खेल में चोट वगैरह लगने के समय का टेक्निकल आउट होता है टाइम आउट। उसका समय 60 सेकंड होता है, उसका समय 60 सेकंड का होता है। और अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल में कितने स्कोर बनाने पर जीत होती है, यानी टीम कितना स्कोर पहले बना ले उसको विजेता घोषित किया जाए। तो जो पहले 25 अंक बनाता है उसको विजेता घोषित किया जाता है। हालांकि 25 अंक तब मान्य होता है जब 2 का अंतर हो, जब 2 का अंतर हो, यानी 25 अंक जो पहले बनाएगा वो, इसके अलावा अगर बराबरी का है तो 2 अंक और जो पहले बना लेता है वो विजेता होता है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, यानी 25 अंक। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रो किस खेल में देखा जा सकता है, लिब्रो किस खेल में देखा जा सकता है, या किस खेल में इसको किस खेल से संबंधित है लिब्रो। तो लिब्रो वॉलीबॉल से संबंधित है। इसकी पोशाक जो होती है, जर्सी जो होती है, अन्य खिलाड़ियों की अपेक्षा अलग कलर की होती है, और यह खेल के दौरान चाहे जितनी बार अंदर बाहर हो सकता है, तो लिब्रो है। और यानी लिब्रो वॉलीबॉल खेल से संबंधित है, यानी वॉलीबॉल के खेल में लिब्रो खिलाड़ी को देखा जा सकता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल में प्रकाश की तीव्रता, यानी प्रकाश की तीव्रता कितनी होनी चाहिए। विकल्प है 500, 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 होगा, और 1500 से 2000 लक्स। तो सी विकल्प सही होगा, यानी 1000 से 1500 लक्स जो होती है लाइट की डेंसिटी होनी चाहिए। ऐसे ही अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के इंडोर हॉल की ऊंचाई। इंडोर अगर हॉल है, आउटडोर इंडोर दोनों गेम है वॉलीबॉल, लेकिन इंडोर गेम अगर है तो उसके हॉल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो 12.5 मीटर ऊंचाई इसकी होनी चाहिए, तब होता है। आइए इसी क्रम में देखते हैं कि एंटीना किस खेल से संबंधित है। तो एंटीना वॉलीबॉल से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है, यानी अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है। अटैक लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है। और कबड्डी में अटैक लाइन नहीं होती है, ना फुटबॉल में होती है, अटैक लाइन वॉलीबॉल में होती है। फिर अगला है, टेनिस सर्विस किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस सर्विस जो होता है वॉलीबॉल से संबंधित होती है। टेनिस जैसे इसे उछाल के गेंद को मारा जाता है, तो वॉलीबॉल से संबंधित है। ऐसे ही बूस्टर संबंध है कि बूस्टर
किस खेल से संबंधित है? इसका भी संबंध वॉलीबॉल से है, यानी गेंद को बूस्ट किया जाता है, उसी को बूस्टर कहा जाता है। तो बूस्टर वॉलीबॉल से संबंधित है। ऐसे ही कुछ और प्रश्न देखते हैं। में अगला प्रश्न देखते हैं कि वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब खेला गया? ओलंपिक में पहली बार कब खेला गया? तो टोक्यो जापान का 1964 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें खेला गया। फिर अगला प्रश्न है वॉलीबॉल में स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों की टोटल संख्या 6 होती है, यानी 6 खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो ये रहे वॉलीबॉल से, यानी वॉलीबॉल में पार्ट 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले एक और हमने 20-25 क्वेश्चन का सेट दिया था। तो ये दोनों मिलाकर वॉलीबॉल का पूरा महत्वपूर्ण या कुछ इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टि से क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अगर हमारे चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि शरीर से संबंधित, खेलों से संबंधित कुछ प्रश्नों का भंडार आपको प्राप्त हो, उसका हल प्राप्त हो और आप परीक्षा में सफल हों। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।